पे इस मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारण हो रहा है। आप तमाम क्रिकेट प्रेमी नोट कि आप घर बैठे कंबल के नीचे भी इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे आज के मैच के निर्णायक सुरेश और बिशु जी शानदार अंपायर रहे। आईसीसी एलिट पैनल के मैचों में भी अंपायरिंग करते हुए पाए गए। आईपीएल में भी कई बार अंपायरिंग किए हैं। 250 से अधिक मैचों का अनुभव है। शानदार अंपायर रहे। उनसे अनुरोध की शानदार निर्णय से मैच की शानदार तरीके से प्रगति करवाएंगे। गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। सुरेंद्र आए हैं, माफी चाहूंगा, शैलेंद्र आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। जैसा कि बता दूं पावर प्ले चल रहा है तो मात्र 2 खिलाड़ी डायरेक्ट से बाहर, जिसमें एक डीप मिड विकेट पे नीतीश चौधरी तैनात है और लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। बाकी एक खिलाड़ी कवर, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक थर्डमैन, एक कीपर, एक शॉर्ट मिड विकेट और यहाँ पे एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात होता हुआ एक मिड ऑफ और यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट पे खुद कैलाश चौधरी तैनात हैं। इस बार चलेंगे गली में श्यामल बिट्टू तैनात और शैलेंद्र चलेंगे, सामना करेंगे यहाँ पे सरफराज। फरहान सामना करेंगे यहाँ पे शैलेंद्र का। एक स्लिप रखा गया है, यहाँ पे थर्डमैन में श्यामल बिट्टू को तैनात किया गया है। चलेंगे शैलेंद्र, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट फरहान के लिए। और यहाँ पे अच्छी गेंद डाउन द ग्राउंड, गेंद को धकेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। यहाँ पे लॉन्ग ऑन से जब तक खिलाड़ी भाग के आते गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। अच्छा शॉट, सेफ जोन में खेला, थोड़ा सा लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन अच्छा प्लेसमेंट जहां पे खिलाड़ी अमूमन तौर पे होता नहीं है वहां पे, उस जगह पे वहां पे गेंद को प्लेस किया था और आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट किया है। अभी आए हैं पंकज, खप्पू बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज है। पंकज के लिए डीप मिड विकेट में एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है लेकिन वापस से खिलाड़ी को दायरे में बुला लिया गया है। थोड़ी सी गहमा गहमी फील्ड प्लेसमेंट को लेकर चलती हुई एक खिलाड़ी पंकज के लिए लॉग ऑन पे पहले से तैनात, एक यहाँ पे डीप मिड विकेट पे तैनात होते हैं कप्तान खुद आते हुए। इस बार शैलेंद्र चलेंगे, पंकज सामना करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र धीरे धीरे कदमों से शॉर्ट रन अप के साथ तैयार होते हुए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट शैलेंद्र सामना करेंगे पंकज। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा लेने के बाद तेजी के साथ निकली। जैसा कि भी बता दूं नई गेंद है, थोड़ी सी रोए नई गेंद में रहती है जिस वजह से गेंद पड़ने के बाद कभी थोड़ी तेजी के साथ निकलती है तो कभी नीचे रह जाती है, उसी का यहाँ पे परिणाम दिखता हुआ। इस बार फुल टॉप गेंद उठा दिया है, गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से गेंद गई एक बाउंड्री, एक बॉल के साथ पूरे 4 रन। खराब गेंद, फुल टॉप गेंद, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की पिच तक पहुंचे थे, अच्छा कनेक्शन, गेंद को उठा दिया था मिड ऑफ के ऊपर से, बटोरे पूरे 4 रन। इस बार फिर से चलेंगे शैलेंद्र। इस बार अच्छी वापसी एकदम जड़ में गेंद, यॉर्कर गेंद लपेटना चाहते थे। अगर गेंद विकेटों पे खत्म होती तो शायद बोल्ड हो जाते यहाँ पे पंकज। शानदार गेंदबाजी शैलेंद्र की, अच्छी वापसी एक चौके के बाद। तो फिर से चलेंगे शैलेंद्र, दाहिने हाथ से राउंड विकेट सामना करेंगे पंकज। और इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड, गेंद को धकेल दिया एकदम, गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर, एक और 4 रन। शानदार शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था यहाँ पे पंकज ने, अमूमन तौर पे लगभग सफल भी हो गए थे। थोड़ी सी गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी, फिर भी अभी जैसा कि पावर प्ले चल रहा है बस इनफील्ड क्लियर करने की जरूरत थी और बखूबी तौर पे इनफील्ड को क्लियर किया पंकज ने, बटोरे पूरे 4 रन। इस बार फिर से चलेंगे शैलेंद्र, इस बार लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों को बाहर भेजा गया। बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में, जैसा कि अमूमन तौर पर पंकज अभी तक वी एरिया में ज्यादा शॉट खेलते हुए दिखे हैं, इसलिए जो डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात था
उसको दायरे में बुला लिया गया है और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों पे एक खिलाड़ी को भेज दिया गया। इस बार फिर से चलेंगे शैलेंद्र। इस बार फिर से 11वीं गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे शॉर्ट विकेट से भागकर जब तक चुस्त दुरुस्त नीतीश गेंद को फील्ड करते, रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के 2 चौके के साथ 8 रन पे पंकज खेल रहे हैं। फरहान 1 रन बना के वापस सभी स्ट्राइक रहेगी फरहान के पास। यहाँ पे कप्तान खुद आए हैं नीतीश झा गेंदबाजी करने के लिए, तो सामना करेंगे फरहान। नीतीश झा का सामना करेंगे फरहान। नीतीश झा चलेंगे दाहिने हाथ से, राउंड द विकेट आ रहे हैं। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट में तैनात किया है फरहान के लिए, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात। चलेंगे फरहान, ठीक है, सामना करेंगे नीतीश का। नीतीश धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए, अच्छी गेंद, 11वीं गेंद, यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर, मिलेगी 4 रन। नाखुश दिखते हुए यहाँ पे नीतीश, गेंद को रोका जा सकता था, कमिट कर गए थे कैच के लिए पहले ही। यहाँ पे फरहान ने गेंद को प्लेस किया था लेकिन अच्छी तरीके से गैप ढूंढ नहीं पाए थे। मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात था लेकिन उसके नीचे से गेंद निकल गई, मिले पूरे 4 रन। इसमें फिर से चलेंगे नीतीश। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई, लहराती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी यहाँ पे करी है। पहली गेंद को थोड़ा सा ज्यादा आगे फेंका था, इस बार अपनी लेंथ को थोड़ा अपनी तरफ खींचा नीतीश ने, पड़ने के बाद गेंद निकल गई थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार फिर से चलेंगे नीतीश, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार एक बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार गैप में भेदा, गेंद जा रही है टिप कवर बॉडी लाइन के बाहर और मिलेंगे 4 रन। शानदार चौका, अच्छा फील्ड प्लेसमेंट को खेल रहे हैं यहाँ पे फरहान। देख लिया था यहाँ पे कवर में खिलाड़ी दायरे में तैनात है, बस उसके इनफील्ड को क्लियर करना था। उसके सर के ऊपर से शैलेंद्र खुद तैनात थे, अभी जस्ट गेंदबाजी करके आए हैं, थोड़े से थके हुए थे। अच्छे फील्डर को टारगेट किया, अच्छी फील्ड को टारगेट किया यहाँ पे फरहान ने, बटोर लिए पूरे 4 रन। शानदार यहाँ पे क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं यहाँ पे पठान कबे के खिलाड़ी, कोई हड़बड़ाहट नहीं, ज्यादा हवा फायर करने की कोशिश करने नहीं, बस गैप को ढूंढ रहे हैं और अच्छे खासे चौके बटोर रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे नीतीश। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे गेंद को पॉइंट के बगल से, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई मिलन नहीं, रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। अच्छी यहाँ पे वापसी कर रहे हैं, एक चौका लगा, फिर से वापसी अच्छी करिए। गेंद की लेंथ को जब जब अपनी तरफ खींचते हैं थोड़ी सी मुश्किल में रहते हैं यहाँ पे फरहान, पटकी हुई गेंद पे थोड़ी सी मुश्किल का सामना करते हैं। इस बार एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। जी हाँ, इसी तरीके की लेंथ अगर पकड़ के रखते हैं नीतीश तो मुश्किल होगा फरहान के लिए। जब जब गेंद आगे गिरती है, उनके रडार में गिरती है, उनके पाले में गिरती है, तो अच्छे खासे रन बटोर लेते हैं यहाँ पे फरहान। लेकिन गेंद की टप्पा जैसे ही गेंदबाज अपनी तरफ खींचता है, फरहान थोड़ी सी मुश्किल में दिख रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे। इस बार फिर से थोड़ी सी छोटी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, हल्के हाथों से कट किया था गेंद को, पॉइंट तरफ खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने रन लेने से परहेज किया। इसी के साथ अभी स्कोर हो चुका है 17 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है यहाँ पे हाबी हुआन की टीम, पठान कबे को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। कहते हैं विश्वलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाए। इस ओवर में 8 रन आए हैं, पहले ओवर में 9 रन आया था शैलेंद्र के ओवर में। अच्छा खासा अभी तक मुकाबला, कांटे की टक्कर देखने को मिली है दोनों टीमों की तरफ से। और यहाँ पे बाहुबली मैदान में आ चुके हैं, अपने बाहुबलों का प्रयोग करके लंबे लंबे छक्के मारते हुए दिखाई देंगे कुछ ही देर में हम लोगों को। अभी फिर से शैलेंद्र कंटिन्यू करेंगे। बाहुबली को इस बार भेज दिया गया है, यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे भेजा गया है पंकज के लिए। पंकज खपू बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी करी थी पिछले ओवर में। शैलेंद्र का सामना करेंगे फिर से पंकज। और एक बार फिर से पटकी हुई गेंद पुस्तक पे पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। फिर से शैलेंद्र चलेंगे, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट सामना करेंगे पंकज। और इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद लपेटना चाहते थे, ठीक से कनेक्ट कर नहीं पाए। यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट पे नीतीश झा कप्तान खुद तैनात, गेंद को फील्ड किया, रन लेने की किसी भी संभावना को वहीं पे खत्म कर दिया। इस बार फिर से चलेंगे, शैलेंद्र तैयार है हुए अपने रनअप के साथ। इस बार फिर से चलेंगे शैलेंद्र। इस बार शॉर्ट पिच गेंद खड़ी हो गई यहाँ पे कीपर के हाथ में।
और यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा पंकज को कि किस तरीके से आउट हो गई। खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, लपेटना चाहते थे लेकिन नई गेंद पड़ने के बाद थोड़ी रुक कर आई और ऊपरी किनारा लग के चली गई विकेट कीपर के दस्तान और पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे आबिद वार के लिए। फिक्र मत कर, हम पेट पर गोली नहीं चलाएंगे ताकि तू जाके शाका की कहानी सुना सके कि कितना जहर भरा है इस दिलजले में। मैंने कहा था शाका मर सकता है, लेकिन शाका इतना कायर नहीं जो साइनाइड की गोली खाकर मर जाए। डीजे कृष्णा मतले से बजा, डीजे कृष्णा मतले से बजा, डीजे कृष्णा मतले से बजा। अभी तीसरा ओवर प्रगति पे है और एक विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे पठान कवि के लिए। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। शानिफ खान आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। शैलेंद्र का सामना करेंगे शानिफ खान। शैलेंद्र जो कि अच्छी वापसी करी है, आप पहली सफलता दिला चुके हैं टीम को। इस बार फिर से शैलेंद्र चल के शानिफ खान आए यहाँ पे। खप्पू बल्लेबाज जो थे पंकज खराब गेंद पे आउट हुए थे, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए थे। नई गेंद पड़ने के बाद रुक कर आई थी, ऊपरी किनारे पे लगी थी बल्ले का और चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, विकेटों के बाहर काफी खराब गेंद लेग स्टंप से काफी बार शानिफ खान ने आते ही फ्लिक कर दिया गेंद को। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मिलेंगे पूरे 6 रन। दर्शक से अनुरोध कि जल्दी से गेंद फेंकेंगे जिससे कि मैच आगे जल्दी से जा चुके हैं। यहाँ पे बाहुबली जाके समझाते हुए शैलेंद्र को कि किस तरह की गेंद फेंकनी है। अच्छी गेंद फेंक रहे थे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए शानदार गेंद होती, लेकिन यहाँ पे शानिफ खान राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनके लिए सबसे खराब गेंद हुई वो। और वो एकदम अच्छे तरीके से फुल टोल बटोरा उस गेंद पे, लेग स्टंप के बाहर की गेंद को। इस बार फिर से चलेंगे शानिफ खान, तैयार है तो शैलेंद्र के लिए। इस बार फिर से एक और यहाँ पे विकेट और यहाँ पे भरोसा नहीं हुआ। इस बार फिर से अच्छी गेंद अच्छे डब्बे में फेंका था यहाँ पे शैलेंद्र ने। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, चली गई स्लिप में, स्लिप कॉर्ड एक अच्छा कैच पकड़ा वहां पे खिलाड़ी। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ पठान कवि के लिए। शानिफ खान एक छक्का लगाने के बाद वापस चली गए। यहाँ पे ताश के पत्तों से बना हुआ घर ढहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बाहुबली जो कि शानदार रणनीति लेकर गए थे शैलेंद्र के पास, और आते ही उसके रणनीति का जलवा दिखाया। शैलेंद्र ने अपने टप्पे को सही किया, कट करना चाहते थे गेंद को। जैसा कि मैं बता दूं, नई गेंद जब आती है तो पड़ने के बाद थोड़ी रुक कर थोड़ी धीमी आती है, और उसी वजह से दोनों बल्लेबाज अभी तक आउट है। दोनों का किनारा लग के बल्ले को छूटती हुई गेंद चली गई है पीछे। एक बार स्लिप ने पकड़ा, अच्छा कैच इस बार, इससे पिछली बार पकड़ा था अच्छा कैच यहाँ पे विकेट कीपर ने। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार चलेंगे शैलेंद्र, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। नए बल्लेबाज आए हुए हैं, अफशार माफी चाहूंगा, अफशार आए हैं। इस बार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट चलेंगे अफशार के लिए शैलेंद्र। यहाँ पे पैरों पे लो फुल टॉस गेंद को ग्लाइड किया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस स्पीड शॉट पर विकेट पे, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला। इसी के साथ 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे, इसके बाद एक और ओवर रह जाएगा पावर प्ले का, उसके बाद फील्ड्स खुलेंगी, रिस्ट्रिक्शंस कम होगी बल्लेबाजों के लिए, सिंगल डबल्स लेने के काफी ज्यादा मौका मिलेगा। इस बार फिर से चले हैं अफशार। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 24 रन 8 के रन रेट से अभी जाता हुआ स्कोर। पावर प्ले भी चल रहा है, आखिरी ओवर पावर प्ले का मैक्सिमाइज करने की तरफ जाएंगे बल्लेबाज। देखने वाली बात, आए क्यों नहीं? नहीं मिली तो इतना होता, कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? इस बार फिर से पक्की हुई गेंद, उठा दिया गेंद तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ। यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अच्छा खासा शॉट खेला, मिलेंगे पूरे 6 रन। अफशार ने आते ही अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं। शानदार शॉट, नए बल्लेबाज, गेंद थोड़ी थोड़ी पुरानी हो रही है तो पड़ने के बाद अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रही है। अच्छी ऊंचाई पे थी गेंद को यहाँ पे अच्छे तरीके से खेला है अपर कट स्टाइल में। इस बार फिर से अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बॉडी लाइन गेंदबाजी करना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। जब जब गेंद
ब्रूम मिलता है बल्लेबाज को, तो अच्छा खासा घर बना ले रहे हैं यहाँ पे अफशार, जो कि देखने को मिला। लेकिन जैसे गेंद शरीर पे फिनिश होती है, बॉडी पे गेंद आती है, थोड़ी सी दिक्कत में अफशार दिखते हैं। फिर चलेंगे नितेश कप्तान, दाहिने हाथ से राउंड विकेट, और इस बार फिर से थोड़ी सी पीछी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीची रही, सुरक्षित करना चाहते थे गेंद को डीप में विकेट के ऊपर से, लेकिन बॉलर बल्ले का कोई मिलन नहीं। गेंद थाई पैड से टकराई, रन लेने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट, इस बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छी तरीके से खेला है गेंद को, मुकम्मल तरीके से बटोरे के पूरे 4 रन। पक्की गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही, गेंद को कट कर दिया पॉइंट के बगल से, मिलेंगे पूरे 4 रन। अच्छे 10वीं शॉट खेल रहे हैं यहाँ पे। अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि वो ऑफसाइड में अच्छे शॉट्स खेलते हैं। अभी तक अफशार ने दोनों अच्छे शॉट्स ऑफसाइड में खेला, एक शॉट डीप कवर के ऊपर से खेला था पूरे 6 रनों के लिए, दूसरा शॉट खेला पॉइंट के बगल से निकाल दिया 4 रन। इस बार फिर से नीतीश यहाँ पे चलेंगे, इस बार एक और पक्की हुई गेंद, इस बार पुल कर दिया है गेंद को डीप फाइन लेग के ऊपर से, मिलेंगे पूरे 6 रन। 0 और 1 इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, फर्क होता है, इसलिए 2 विकेट के नुकसान पे अफशार ने आगे यहाँ पे चढ़ा बांध दिया है। मैं इस देश का हनुमान हूं। यहाँ पे शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए अफशार दबाव को निष्क्रिय कर दिया है लगभग, और नितेश इस बार वापस से दबाव, इस बार फिर से चलेंगे। एक और पक्की गेंद इस बार खड़ी हो गई है, और इस बार फिर से कीपर नहीं जाती, और यहाँ पे अफशार का विकेट होता हुआ सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है। और यहाँ पर काफी ज्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हुए नीतीश, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे छक्के चौकों की बरसात कर दी थी अफशार ने, और इस बार फिर से गेंद थोड़ी सी उस लेंथ की आई नहीं थी, मतलब थोड़ी सी गेंद का लेंथ को अपनी तरफ खींचा था, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अतिरिक्त उछाल ली थी, उस गेंद को बैठ के स्लॉट स्वीप खेलना चाहते थे यहाँ पे अफशार। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और खड़ी हो गई, अच्छा कैच वहां पे पकड़ा विकेट कीपर ने। अभी तक 2 शानदार कैच पकड़ चुके हैं विकेट के पीछे। इस बार नए बैट्समैन आए हैं सुबोध, और देखने वाली बात 3 जल्दी विकेटों का पतन हो चुका है, और अभी पावर प्ले मत समाप्त हुआ है, अभी भी 12 ओवर का खेल बाकी है, और मात्र 7 विकेट बचे हैं यहाँ पे पठान कवि के हाथों में। शुरुआती विकेटों का पतन शायद इनके लिए बाद में डेथ ओवर में अच्छे खासे रन बनाने में, मुकम्मल करने में शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे पठान कवि को। ले जाने की बात को भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया। फिर से अभी थोड़ी सी फील्ड में गहरा गंदी होती, पावर प्ले खत्म हो चुका है। 2 खिलाड़ी जो कि पहले दायरे से बाहर थे, अभी 5 खिलाड़ी दायरे से बाहर रहेंगे। पठान कवि की टीम को यहाँ पे टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया गया है हाबिब वार की तरफ से। हाबिब वार ने टॉस जीता, हाबिब वार के कप्तान नितेश झा ने टॉस जीतकर पहले यहाँ पे गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि अभी बीते 2 क्वार्टर फाइनल्स में जिस टीम ने चेस किया है सेकेंड इनिंग में, जैसे जैसे धूप खिलती है थोड़ी सी, तो बैटिंग करना आसान होते जाता है। अभी जैसा कि ठंड का मौसम है, नई गेंद है, थोड़ी सी गेंद पड़ने के बाद रुक के आ रही है, बॉडी अभी वार्म अप हुआ नहीं है सभी ठीक से किसी भी बैट्समैन का, तो अच्छे से शॉट्स खेलने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ पे इस बार। लेकिन फिर से चलेंगे, गौरव आए हैं नए गेंदबाज और सामना करेंगे सरफराज, बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे, अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन जल्दी जल्दी साथी माफी चाहूंगा फरहान यहाँ पे आए थे बतौर सलामी बल्लेबाज, अभी तक टिके हुए हैं। बाकी 2-3 बल्लेबाज आए और गए, पंकज शानिद और अफशार आउट हो चुके हैं, फरहान का साथ देने आए हैं सुबोध। इस बार गौरव ने फील्ड खोला है, जिसमें कि एक खिलाड़ी यहाँ पे डीप पॉइंट पे रखा है, कवर को एक दायरे में रखा है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी यहाँ पे डीप मिड विकेट पे तैनात, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे तैनात किया गया है, एक गली में श्यामल मिट्टी को तैनात किया गया। सैलेंडर स्लिप में शुरू करेंगे गौरव, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट चलेंगे फरहान के लिए। इस बार चलेंगे फरहान, तैयार, इस बार चलेंगे फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गौरव, सामना करेंगे यहाँ पे फरहान। इस बार अच्छी गेंद लो फुल टॉस गेंद जड़ में मारने की कोशिश कर रहे थे, हल्के हाथों से गेंद को धकेला लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक भागकर खिलाड़ी आते थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, लेकिन कोई खतरे की घंटी नहीं, यहाँ पे मात्र छोड़ बदला यहाँ पे फरहान ने। फरहान काफी समझदारी भरी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने विकेट का महत्व समझ रहे हैं फरहान और बिना रिस्क लिए खेल रहे हैं यहाँ पे। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से,
इस बार एक और अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, शॉट मिड विकेट में कैलाश चौधरी तैनात। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाज ने रन लेने से परहेज किया। और इस बार फिर से चलेंगे गौरव, चलेंगे दाहिने हाथ से। इस बार पटकी हुई गेंद, यहां पे गेंद को धकेल दिया है, डीप कवर में खिलाड़ी तैनात। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, कलेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल में थे यहाँ पे गौरव, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। अच्छा बैकअप वहां पे कैलाश चौधरी का, शॉट मिड विकेट पे तैनात थे। गौरव से गेंद छूटी, गेंद को रोक दिया कैलाश चौधरी ने, और यहाँ पे किसी भी ओवरथ्रो के रन को, संभावना को वहीं पे खारिज किया। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, रॉन्ग विकेट। गौरव अभी तक अच्छी दिखे इस ओवर में, सामना करेंगे फरहान। इस बार फिर से गेंद खड़ी हो गई है यहाँ पे, लेकिन नो मैच लैंड में जाके गेंद गिरी। विकेट पे मार सकते थे श्यामल बिट्टू, ना खुश दिखते हुए सैलेंडर पूरा विकेट छोड़ के आधे पिच पे आके खड़े हुए थे फरहान। और श्यामल बिट्टू से यहाँ पे मिस्टेक होते हुई, मिसफील्ड होते हुए पूरे तरीके से आधे पिच पे खड़े थे फरहान। अगर श्यामल बिट्टू एकदम नजदीक खड़े थे, मात्र 10 गज दूर विकेट से, अगर विकेट पे डायरेक्ट हिट करते तो शायद मुश्किल में पड़ सकते थे फरहान। फ्रेम में भी नहीं थे फरहान, खुद पछतावा होता हुआ यहाँ पे श्यामल बिट्टू को। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुप गई थी। अच्छा मुश्किल में डाला यहाँ पे फील्ड खुलने के बाद गौरव, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक, बांध के रखा है फरहान को। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, राउंड द विकेट चलेंगे फरहान, सामना करेंगे गौरव का। इस बार फिर से गौरव तैयार, इस बार फिर से गेंद को उठा दिया यहाँ पे, कवर में, शॉर्ट कवर में, क्या ही तैनात, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे नीतीश झा की तरफ से। कप्तान खुद थे, हाथ लगाया था लेकिन मुंह को नहीं आया। अच्छा कोशिश था वहां पे, लेकिन थोड़ा और बेहतर शुरू कर सकते थे, शायद थोड़ा तैयार नहीं थे, तो स्लो रिएक्शन दिखा यहाँ पे, नाखुश दिखते हुए गौरव। 2 जीवनदान अभी तक फरहान को मिल चुका है, और फरहान यहाँ पे गेंद को चेक करते हुए वापस से, शायद गेंद ठीक ही है, आपके शॉट सिलेक्शंस में कमी है, उसको सुधारें तो आप रन मुकम्मल कर सकते हैं। फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, रॉन्ड विकेट गौरव। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद को धकेल दिया यहाँ पे डीप पॉइंट के बगल से। जब तक खिलाड़ी भाग कर आकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, 1 रन का इजाफा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, और 5वां ओवर प्रगति पर यहाँ पे 5 ओवर समाप्ति, स्कोर 44 रन। अच्छा खासा ओवर है, काफी कंजूस दिखे गौरव, रन देने से परहेज किया है। इस बार यहाँ पे 2 जीवनदान भी मिल गया फरहान को, दिक्कत में थे फरहान। गौरव की शानदार यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए गौरव। इस बार फिर से चलेंगे, और इस मैच का मैं बता दूं, आप आंखों देखा हाल जागू महफिल के न्यूज चैनल पे आप देख सकते हैं। और सभी खिलाड़ी से अनुरोध की पिच पे दौड़ने से थोड़ा सा परहेज करेंगे, जिससे कि मैच, आगे के मैच में सुचारू रूप से यहाँ पे चल सके। इस बार फिर से चलेंगे, नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। पंकज आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, दाहिने हाथ से आ रहे हैं। अभी तक बता दूं, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था यहाँ पे हावी वर्ग की टीम ने, काफी हद तक सही साबित हुआ उनका ये निर्णय। 3 विकेट गिर चुकी है यहाँ पे पठान कबी का। गौरव शानदार गेंदबाजी करके गए। इस बार फिर से चलेंगे पंकज, अच्छे रनअप के साथ, काफी शानदार रनअप पंकज का देखने को मिला है। शानदार रनअप, ब्रेटली की झलक दिखती है पंकज की इस रनअप में। शानदार तरीके से अच्छे लंबे कदमों से भाग के आते हैं, और तेज यहाँ पे जो टोल लैंड होता है उनका बैकफुट काफी तेजी के साथ लैंड होता है, अच्छी खासी गति के साथ यहाँ पे फेंक रहे हैं। इस बार चलेंगे शुभोद, सामना करेंगे पंकज का। पंकज दाहिने हाथ से, रॉन्ड विकेट। इस बार फुल टॉस के स्टाइल में गेंद को भेज दिया है, डीप स्क्वायर के ऊपर से मिलेंगे पूरे 6 रन। इसी के साथ पठान करेगा 50 रन पूरा होता हुआ। विकेट 3 जरूर गिर गया है, लेकिन शानदार यहाँ पे वापसी। गौरव वापस से आते हुए, समझाते हुए यहाँ पे पंकज को कि किस तरह की गेंदबाजी करनी है। गौरव जो कि शानदार गेंदबाजी करके गए थे, मात्र 4 रन दिया था 5वें ओवर में, अपने पहले ओवर में। शानदार गेंदबाज है गौरव, शानदार खिलाड़ी है, इस क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी है। सीजन 7 के पिछले सीजन के बेस्ट बॉलर थे गौरव। इस बार फिर से पटकी गेंद को अच्छे पोजीशन आके पुल किया है, मिसफील्ड यहाँ पे डीप स्क्वायर की तरफ श्यामल बिट्टू तैनात थे, मिलेंगे पूरे 4 रन। नाखुश दिखते हुए यहाँ पे पंकज। इस तरह के मुकाबले में श्यामल बिट्टू के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी रह चुके हैं, अव्वल दर्जे के फील्डर है, उनसे मिसफील्ड की उम्मीद की नहीं जा सकती, इसलिए नाखुश दिखते हुए यहाँ पे। इस बार फिर से चलेंगे पंकज, दाहिने हाथ से रॉन्ग विकेट, दबाव में पंकज, सामना करेंगे शुभोद का। इस बार पटकी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को ग्लाइड किया, यहाँ पे पॉइंट तरफ खिलाड़ी तैनात, मिसफील्ड मना कर दिया फरहान ने यहाँ पे रन लेने से। नाखुश दिखते हुए शुभोद, सिंगल आराम से हो सकता था। सैलेंडर जो कि धीरे धीरे गेंद की तरफ भाग रहे थे,
जैसे लग रहा है गेंद के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे यहाँ पे शैलेंद्र। अगर तेज भाग के गेंद को पकड़ते तो और काफी बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं, रन लेने से खुद ही मना कर दिया वहां पे फरहान ने। इस बार चलेंगे फिर से सुबोध, सामना करेंगे पंकज का। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद पुल कर दिया, गेंद जा रही है कॉर्नर क्षेत्र में और यहाँ पे एक और भी स्पीड, एक और चौका यहाँ पे मिलता हुआ। मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत है। पहली तारीख में ये कहा गया कि दामनी पागल है, उसे पागल खाने भेज दिया। और एक बार जैसा कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे काफी मिसफील्ड इस ओवर में हुआ है। नीतीश चौधरी खरीदे कॉर्नर में, थोड़ा लेट जंप लगाएगा, सही टाइमिंग पे जंप लगाते तो गेंद को रोक सकते थे। इस बार फिर से पंकज चलेंगे, सामना करेंगे सुबोध का। 4 में गेंद, अच्छी गेंद यॉर्कर के डाल के आते से वहीं पे गेंद को दबा दिया, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में पंकज के द्वारा, और डलने की किसी भी संभावना को वहीं पे खारिज कर दिया पंकज ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और यहाँ पे हो चुका है स्कोर 59 रन। 3 विकेट के नुकसान पे पहला विकेट 17 के योग पे गिरा था, फिर 23 के योग पे, उसके बाद 40 के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा। जल्दी पहले 3 विकेट का जल्दी पतन हुआ, लेकिन यहाँ पे सुबोध और फरहान ने क्षमा बांध के रखा। फरहान को 2 जीवन दान जरूर मिला है, लेकिन अभी भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। देखने वाली बात इस जीवन दान की फायदा उठा पाते हैं। Call from Khan Sahab identified my true caller. आयोजक है भवानी हीरो आशापुर, मां भगवती ऑटोमोबाइल आशापुर, ठाकुर चूड़ा मेला आशापुर, गैस एजेंसी एमके एंटरप्राइजेस हाबीबुआर, मिश्रा एंटरप्राइजेस हाबीबुआर, नीरज एसडी वीडियो बेवन, जागू मैथिल न्यूज। गौरव फिर से आए, पिछले ओवर में अपने कोटे के पहले ओवर मात्र 4 रन दिया था, काफी कंजूस थे फरहान, दिक्कत में थे गौरव के सामने। इस बार फिर से फरहान आए हैं, कीपर क्लोज किया गया है फरहान के लिए। इस बार फिर से चलेंगे, गौरव का सामना करेंगे फरहान। इस बार फिर से पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से गेंद को ग्लाइड किया यहाँ पे डीप स्क्वायर लेग पे, खुद पंकज तैनात जब तक गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला। इस बार ये टक्कर अच्छी होगी, देखने की होगी। सुबोध अच्छे बैट्समैन जान पा रहे हैं अभी तक, अच्छे स्टाइलिश शॉट्स खेला है सुबोध ने, लेग साइड डोमिनेट एरिया नजर आता है उनका। लेकिन इस बार गौरव का सामना करेंगे सुबोध। गौरव बेस्ट बॉलर रह चुके हैं पिछले सीजन के, शानदार खिलाड़ी है, प्रतिभावान खिलाड़ी है इस क्षेत्र के। चलेंगे दाहिने हाथ से ऑन द विकेट गौरव, और इस बार बैठकर स्लॉग स्वीप करना चाहते थे यहाँ पे। अगर एलबीडब्ल्यू होता तो 7 विकेटों के सामने पाए गए थे यहाँ पे सुबोध, लेकिन बार बार बचे। गेंद और बल्ले का कोई मिला नहीं, गेंद जाके पिछले पांव पे टकराई और गेंद थोड़ी सी नीची रही थी, शायद हाइट का जज नहीं कर पाते यहाँ पे सुबोध। अगर थोड़ी सी और उनके रडार में आती तो मीलों दूर जाती गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ। लेकिन इस बार फिर से चलेंगे सुबोध, सामना करेंगे गौरव का। इस बार पक्की हुई गेंद पुल कर दिया, गेंद खड़ी हो गई है, कॉर्नर से भाग के आ रहे नीतीश चौधरी, और स्पीड अभी तक एक और जीवनदान मिल गया यहाँ पे सुबोध को। काफी शानदार गेंदबाज रहे हैं गौरव, जितनी तारीफ कीजिए गौरव की उतनी कम। इस बार फिर से ठीक से पोजीशन में आ नहीं पाए थे, पढ़ने के बाद तेज आई थी, काफी लंबा भाग के आया वहां पे नीतीश। कॉर्नर क्षेत्र में थे, नीतीश को वापस से यहाँ पे तबादला कर दिया गया है नीतीश का, नीतीश को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया है। कॉर्नर में खुद बाहुबली जाके खड़े हो गए हैं। इस तरह के मैचेस में इस तरह के कैचेस होने चाहिए। दौड़कर भाग के आए थे, हाथ में थी गेंद, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए नीतीश। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ऑन द विकेट गौरव, सामना करेंगे इस बार फरहान। गौरव आप उगल रहे हैं अभी तक, इस बार फिर से गेंद खड़ी हो गई, एक बार फिर से फील्डर आते हुए, और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। बकरे की मार के अपने खैर बनाएगी, गौरव को प्यारी सफलता मिल चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे गौरव जो कि काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छे लाइंस को हिट कर रहे थे, मिश्रण कर रहे थे, प्रेडिक्टेबल हो नहीं रहे थे। गौरव को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था सभी बल्लेबाजों के लिए, और आखिरकार 2-3 जीवनदान के बाद फरहान को खा ही गए गौरव, निगल ही गए गौरव। काफी शानदार गेंदबाजी की थी पिछले सीजन में गौरव ने, अब इस सीजन में भी आते ही जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे, पहले ओवर में भी जीवनदान मिला था फरहान को, लेकिन इस ओवर में इस बार शानदार कैच पकड़ा यहाँ पे नीतीश ने। दौड़कर भागकर लगभग 20 मीटर दौड़े होंगे नीतीश, और लास्ट में शॉर्ट कवर पे तैनात थे, पॉइंट की तरफ भागकर गेंद को अच्छी तरीके से यहाँ पे पकड़ा। यहाँ पे सरफराज कप्तान खुद आए, यहाँ पे कप्तानी पारी खेलने की उम्मीद की जाएगी उनसे, लेकिन गौरव आप उगल रहे, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव। इस बार फिर से चलेंगे गौरव, सरफराज यहाँ पे गेंद टेस्ट करने के लिए जाते हुए।
यहाँ पे इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद हल्के हाथों से दबा दे। यहाँ पे तेज भागे गौरव, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और वहीं पे किसी रन लेने की किसी भी संभावना को खारिज किया। आज के जैसे कि हमारे मैच के रेफरी टिपू सर, जो कि आज रेफरी की भूमिका में है, और यहाँ पे पिछले मैच के अंपायर संतोष जी, सभी अभी डगआउट में बैठ के एकदम अलाव सेक रहे हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं। छक्के चौकों की बरसात तो थम सी गई है, इसलिए अलाव से काम चलाना पड़ रहा है। इस बार फिर से है, अच्छा हाथों से तेज शॉट खेला यहाँ पे, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे और काफी तेज भागे यहाँ पे सुबोध और पहुंच गए थे। काफी अच्छे तरीके से मुकम्मल किया इस रन को। काफी शानदार फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली है। डीप पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, तेज गेंद को कट किया था, यहाँ पे स्मैश किया था सरफराज ने पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पे एक खिलाड़ी तैनात, जल्दी से गेंद को फील्ड किया उन्होंने और थ्रो किया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा विकेट कीपर ने कलेक्ट किया गेंद को, विकेटों में झोंक दिया गेंद को, लेकिन तब तक सुबोध पहुंच चुके थे, काफी तेज भागे थे। अगर स्लो स्टार्ट रहता तो शायद नहीं पहुंच पाते। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 62 रन। 9 ओवर का खेल और शेष। 4 विकेट का पतन हो चुका है। जिस पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो हावी हुआ ने लिया था, काफी हद तक सही साबित होता हुआ उनके लिए। और यहाँ पे इस बार फिर से पंकज चलेंगे। पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, 15 रन का ओवर गया था पंकज का, लेकिन गौरव जो कि क्या ही कहने, पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में मात्र 3 रन और सरफराज का विकेट। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव, अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं। फरहान का विकेट यहाँ पे लिया, इस बार फिर से सरफराज का सामना करेंगे। इस बार काफी पटकी हुई गेंद और हाइट से काफी ज्यादा ऊंची। यहाँ पे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लगाते वाइड का इशारा दिया। इसी के साथ बाउंसर का कोटा भी खत्म हो चुका है। अब अगली बाउंसर अगर फेंकते हैं पंकज तो नो गेंद करार दी जाएगी। यहाँ पे फिर से चलेंगे पंकज, बाउंसर के साथ स्वागत करना चाहते थे सरफराज का, लेकिन सफल नहीं हुए। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, क्या आवाज आई थी यहाँ पे? जी हाँ, शायद आवाज आई थी। मिसफील्ड हुई यहाँ पे विकेट कीपर से, गेंद को लपक नहीं पाए, पड़ने के बाद गेंद हल्का सा बल्ले का किनारा छूती हुई गई थी। विकेट कीपर सिद्धांत थे, काफी अच्छे फील्डर, अभी तक 2 शानदार कैच पकड़ चुके हैं पहले से ही। स्कोर हो चुका है अभी 63 रन। 4 विकेट के नुकसान पे फिर से चलेंगे पंकज, चलेंगे फिर से धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए। राउंड द विकेट आ रहे हैं सरफराज के लिए। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, पुल किया यहाँ पे गेंद को। इस बार फिर से पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड किए और यहाँ पे रन लेते समय काफी आगे निकल गए थे सुबोध। अमूमन तौर पे क्रिकेट में यही सिखाया जाता है कि जब आप रन ले रहे हैं ज्यादा बाहर निकले ना, उससे फिर वापस अगर मिसफील्ड होती है, ओवर थ्रो का रन लेने में दिक्कत होता है। कुछ वही यहाँ पे दिक्कत में सुबोध, लेकिन सुबोध ने स्ट्राइक लेने का फैसला किया है और सामना करेंगे यहाँ पे पंकज का। पंकज राउंड द विकेट चले सुबोध के लिए। सुबोध काफी अच्छे रन बटोर चुके थे पिछले ओवर में। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार वाइड गेंद, एक और वाइड, काफी ज्यादा ऊंची गेंद उछली। तब तो होगा, बैट में लगेगा सुबोध भैया, क्या नहीं होगा, बैट में लगेगा तब होगा। यहाँ पे नो बॉल की अपील की जा रही है कि फर्स्ट बॉल दे दिया जा चुका था, लेकिन अंपायर यहाँ पे काफी ज्यादा अनुभवी अंपायर हैं, उनके निर्णय पे सवाल प्रश्न करना सही नहीं। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार सामने कुछ ऑब्स्टिकल के वजह से गेंद रुक गई। 1 रन मिल सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसा कि बता दूं कि थोड़े से दुर्भाग्यवश 1 रन से यहाँ पे जो मिल सकता था यहाँ पे सुबोध को, मिल नहीं पाया। इस बार फिर से चलेंगे पंकज। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, गेंद को पुल किया यहाँ पे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन 6 रन बाउंड्री से बाहर जा चुके हैं। यहाँ पे बाउंड्री से बाहर जा चुके हैं यहाँ पे खिलाड़ी। अच्छा शॉट खेला था यहाँ पे, ऑफ साइड में काफी बड़ी बाउंड्री। काफी देर के बाद एक शानदार छक्का यहाँ पे लगाया है सुबोध ने, और यहाँ पे रेफरी सर टिपू सर बता रहे हैं कि अब थोड़ा आग सेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छक्का चौका लगना शुरू हो चुका है। जब छक्का चौका लगता नहीं है तब दर्शक आग सेकते हैं, अगर छक्के चौके की गर्माहट होती है तो दर्शक को आग की जरूरत पड़ती नहीं है। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से। इस बार कवर ड्राइव खेला है गेंद को, यहाँ पे कवर में खिलाड़ी तैनात, काफी शानदार जॉन्टी रोड्स की झलक दिखती हुई यहाँ पे नीतीश झा कप्तान में।
कूद पड़ते, झपट्टा मारते गेंद पे। जिस प्रकार एक शेर, एक चीता, एक तेंदुआ अपने शिकार में झपट्टा मारता है, कुछ उसी तरह नितेश गेंद को देखते ही झपट पड़ते हैं गेंद पे। और कोई भी बल्लेबाज खौफ खाता है अगर उनके हाथ में गेंद जाती है तो सिंगल डबल्स लेने से। यहाँ पे शानदार स्कोरिंग करते हुए सत्यम, काफी शानदार स्कोरर है। लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड से इनको मंगाया गया है। लॉर्ड्स में स्कोरिंग करते थे, काफी ईमानदार स्कोरर हैं। और इस बार जाके अंपायर को सलाह दे रहे हैं कि मात्र 5 गेंद हुई है, 1 गेंद बची हुई है। और अंपायर ने भी कबूला उनकी बात को। काफी शानदार एविडेंस के साथ पहुंचते हैं अंपायर के पास। एक एक गेंद का लेखा जोखा उनको मुंह जुबानी याद रहता है। स्कोर हो चुका है 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार चलेंगे फिर से दाहिने हाथ से राउंड विकेट पंकज। इस बार फिर से गेंद को स्टाइलिश तरीके से खेला है, डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद का ये मिलेंगे पूरे 4 रन। शानदार देखने को मिल रही है। और वापस से सरफराज आए हैं, यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। माफी चाहूंगा, अरमान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सरफराज बल्लेबाज है जो कि अभी स्ट्राइक सरफराज के पास है। फील्ड देख लो, फील्ड अरमान, फील्डिंग देख लो। Here we go with the first ball of the 9th over, and Arman with his ball in his hand, and he's going right arm round the wicket to Sarfaraz. Sarfaraz, the captain of Pathan Kawe, will face Arman. Arman right arm over the round the wicket to Sarfaraz. And that was nice delivery with a full swing in his arms. Really quick. Arman seems really quick. Ball after getting released from his hand just went a little faster as Sarfaraz expected. But Sarfaraz played ball very carefully and with full control he just stopped the ball near under his bat, and there was no chance of run and not even try from Sarfaraz. Now again Arman will go right arm round the wicket to Sarfaraz. Sarfaraz, the captain of Pathan Kawe, will face Arman. That was short pitch delivery, and Sarfaraz pulled that ball over deep square leg for 6 runs. That's sweet batting from Sarfaraz. Both the batsmen Subodh, he was playing beautiful shots, beautiful cricketing shots over deep star cover. Now again Sarfaraz pulling ball all around the park, and with that smashing, the smashing hour begins in this today's match. Now again right arm round the wicket. That was wide ball, too much outside of stump, and our umpire just spreaded both his hands in the air and signaled wide with this increment of 1 run in the scoreboard of Pathan Kawe. Arman, again Arman just getting ready with his run up. Right arm round the wicket for Sarfaraz, the captain, and there is a little bit pressure on Arman as he pulled ball over deep square leg. Now again Sarfaraz. Huge appeal from the batsman, both the bowler and the keeper as well, but there is no effect of that appeal on umpire. I would like to request both the keeper and bowler as well that please don't just apply pressure on umpire. Now again, players are very much unhappy from that decision. They were very much excited. खिलाड़ी से अनुरोध के अंपायर पे दबाव न बनाएं, खेल भावना का सम्मान करेंगे। यहाँ पे आवाज आई थी कि नहीं आई थी, अंपायर शायद अंपायर यहाँ पे नकार दिया है कुछ सिद्धांत जो कि बार बार अंपायर को बता रहे हैं कि आवाज आई थी, लेकिन अंपायर Now again Arman, right arm round the wicket to Sarfaraz. Now again, this time again they are appealing, and now Sarfaraz has just started
With this, there is a fall of 5th wicket on 82 runs. As you say, we have just seen live example of Satyamev Jayate as truth always wins. They were not happy from the decision on the last. शानदार बल्लेबाजी 52 में पहुंचे हैं शुभम, धागा खोल दिया है यहाँ पे, खलबली सी मच गई है हाबिब वार के खेमे में। कोच शिवम चौधरी निराश दिखते हुए अपने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से इस बार फिर से चलेंगे। इस बार गेंद को फ्लिक किया, खड़ी हो गई है गेंद, यहाँ पे लॉन्ग अंश से खिलाड़ी आकर कैच लेते हुए इसी के साथ इस शानदार पारी का अंत होता हुआ। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुनने का दिल ना दिया, दिल ना दिया। अविनाश आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। शुभोध शानदार बल्लेबाजी करके गए हैं, शानदार छक्के चौके लगा रहे थे, लेकिन लास्ट में अरमान ने पूछ ही दिया किरीस का गाना सुनेगा और उनको सुनना पड़ा किरीस का गाना और वापस गए डगआउट में। इस बार फिर से अरमान चलेंगे, दाहिने हाथ से राउंड विकेट, स्लोअर गेंद फेंकी थी पिछली, इस बार पक्की गेंद, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। लगता है इन सभी को वंदे भारत पकड़ना है, जल्दी से मैच खत्म करना चाह रहे हैं। आते ही छक्के के साथ इस आदिवासी कप में अपने आप को लॉन्च कर दिया है यहाँ पे अविनाश ने। स्कोर बहुत हो गया, 150 करीब हो गया। जैसे ही एक विकेट आया था, कोच के चेहरे पे, कोच शिवम चौधरी जो कि हावीवार की टीम के कोच है, उनके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आई थी, लेकिन वापस से उस मुस्कान को ओझल कर दिया इस छक्के के साथ अविनाश ने। इस बार फिर से बिट्टू आए हैं, पिछले ओवर में 10 रन गए थे इनके, 10 रन खर्च किए थे, काफी शानदार गेंदबाज है। विजय हजारे ट्रॉफी आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के नेक्स्ट बॉलर के रूप में भी काम कर चुके हैं। काफी शानदार अच्छे खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने का अनुभव प्राप्त है श्यामल बिट्टू को। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से, काफी तेज गेंदबाज हैं। राउंड विकेट, इस बार लो फुल टॉस गेंद को धकेल दिया है कॉर्नर क्षेत्र से। जब तक बाहुबली आते गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। वापस से अविनाश आ चुके हैं स्ट्राइक पे। अविनाश एक छक्का लगा के अभी 600 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर चुके हैं अविनाश। सीधे छठे गियर में यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, भगाना शुरू कर दिया अविनाश ने। चलेंगे इस बार फिर से श्यामल बिट्टू, सामना करेंगे अविनाश उनका। इस बार स्लोअर बॉल इंतजार किया और उसके बाद गेंद को भेज दिया कॉर्नर क्षेत्र में अविनाश। 2 गेंद 12 रन और हैट्रिक में आ चुके हैं अविनाश इसी के साथ, और 150 रन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं पठान कवे के। 100 रुपया लगी अविनाश, अविनाश 100 रुपया ले भी। जब 50 पूरा हुआ था छक्के के साथ, 100 पूरा हुआ छक्के के साथ, इस बार 150 पूरा हुआ पठान कवे का, वो भी छक्के के साथ। स्लोअर बॉल फेंका था यहाँ पे श्यामल बिट्टू ने और भाप लिया था, इंतजार किया क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे यहाँ पे अविनाश। इस बार अच्छी गेंद, लो फुल टॉस, लेकिन ये गेंद को भी डाउन तक खेल दिया, मिलेंगे पूरे 4 रन। और आप सुनिए क्रीज का गाना, शानदार यहाँ पे। किरिश का सुनेगा, दिल ना दिया, दिल ना दिया। यहाँ पे 12 ओवर हो चुका है, 13वां ओवर प्रगति पे है। स्कोर है अभी 154 रन 6 विकेट के नुकसान पे। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से, राउंड विकेट श्यामल बिट्टू। और इस बार लेकिन बोल्ड कर दिया, आखिरकार अपने शटबॉल में फंसा लिया है। दिल ना दिया, दिल ना दिया। और इस बार फिर से श्यामल बिट्टू शानदार यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, आग उगलना शुरू कर दिए श्यामल बिट्टू। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के नेक्स्ट बॉलर के रूप में विराट कोहली को गेंद फेंकने का अनुभव है यहाँ पे श्यामल बिट्टू को। शानदार अनुभवी गेंदबाज है। बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा, सूरज आया है यहाँ पे, सामना करेंगे। इस बार फिर से उठा दिया गेंद को कॉर्नर के क्षेत्र में, बाहुबली खड़े हैं, गेंद को देख रहे हैं गेंद कहां जा रही है, मिलेंगे पूरे 6 रन। सभी यहाँ पे जितने भी बल्लेबाज आ रहे हैं सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, क्रीज का गाना सुनेगा, और सब यहाँ पे छक्के चौकों के साथ छठी गेंद में शुरू कर रहे हैं। अच्छी गेंद डाली थी पिछली गेंद श्यामल बिट्टू ने, इस बार फुल टॉस डाला और सूरज ने गेंद को भेज दिया। सूरज यही कह रहे हैं कि भले ही ठंड ज्यादा है, आसमान वाला सूरज नहीं चमक रहा, मैं चमकूंगा।
सूरज ने आते ही छक्के के साथ ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी है। ठंड के मौसम में आग की कमी को बखूबी तरीके से पूरी कर रहे हैं यहाँ पे सूरज। जब तक छक्के चौके लगते रहते हैं तब तक यहां पे आग की जरूरत पड़ती नहीं है। गर्माहट वैसे ही ग्राउंड में छाई रहती है। बॉल के तो भंडार नहीं। इस बार फिर से थोड़ी देर के लिए गेंद को यहाँ पे बदला गया है। गेंद की बखिया उधेड़ चुके हैं यहाँ पे पठान कमी का बल्लेबाज। विकेटों का पतन भले ही हो रहा है लेकिन जो भी आ रहे हैं शानदार चला रहे हैं। शानदार फायरिंग चल रही है यहाँ पे, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए गेंद बदली जा रही है जिस वजह से खेल में थोड़ी सी यहाँ पे रुकावट। श्यामल बिट्टू वापस से अपने रनअप के साथ तैयार होते हुए फिर से गेंद यहाँ पे संतुष्ट हो गए हैं दोनों खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाज। और हमारे अंपायर जो कि काफी अनुभवी अंपायर हैं, आईसीसी लीग पैनल के मैचों में, आईपीएल में अंपायरिंग कर चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में हाल ही में अंपायर करके आए हैं, अंपायरिंग करके आए हैं। शानदार अंपायर हैं, काफी अनुभवी हैं, गेम को बखूबी रूप से चला रहे हैं। इस बार दाहिने हाथ से ऑन द विकेट चलेंगे सूरज के लिए श्यामल बिट्टू। इस बार वाइड यॉर्कर गेंद थी, हल्के हाथों से यहाँ पे स्लाइस किया था, गेंद गई थी यहाँ पे थर्ड की तरफ, लेकिन रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। इस बार इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई और 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 160 रन। 3 ओवर का खेल से 17 रन आए इस ओवर में। एक विकेट जरूर मिला था लेकिन काफी महंगी साबित हुए हैं श्यामल बिट्टू। 2 ओवर के कोटे में 27 रन खर्च करके व्यास एक विकेट लिए श्यामल बिट्टू। इस बार फिर से अरमान आए हैं, काफी शानदार गेंदबाज हैं, गति में विविधता करते हैं। फंसा लिया था शुभोद जो कि काफी खतरनाक हो चुके थे, उनका विकेट लिया था पिछले ओवर में अरमान ने। लेकिन वापस से अरमान को भेज दिया गया, शायद पंकज को वापस से अटैक पे बुलाया गया है। और इस बार बिट्टू जो अरमान होता जो गौरव से दी। इस बार फिर से चलेंगे पंकज अपने रनअप के साथ तैयार होते हुए। लंबे कद के गेंदबाज हैं, काफी अच्छी गति से, काफी अच्छे एक्शन के साथ, काफी शानदार एक्शन है। बेटली की झलक दिखती है उनके इस गेंदबाजी एक्शन में। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गोल्टू के लिए। अच्छी गेंद, चार में गेंद, हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया। अच्छे तरीके से खेला भी यहाँ पे गोल्टू ने। गोल्टू गेंद पे नजर अंत तक रख रहे हैं और गेंद को आने दे रहे हैं, कोई हड़बड़ा नहीं रहे हैं, गेंद की तरफ भाग नहीं रहे हैं। शानदार तरीके से गेंद को देखते हैं भरपूर तरीके से। अंत के समय में अपने बल्ले के शरीर के करीब गेंद को खेलते हैं। अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि आप गेंद को अपने शरीर के पास खेलें। इस बार फिर से चलेंगे पंकज। इस बार स्लोअर गेंद थी, तैयार नहीं थे यहाँ पे गोल्टू, इंतजार कर रहे थे शॉट वाली गेंद का, लेकिन अच्छी गति में विविधता, मिश्रण, चालाक निकले यहाँ पे पंकज। स्लोअर गेंद, कटर गेंद फेंका था यहाँ पे, गेंद बल्ले के भीतरी किनारा लगी, बार बार बचे यहाँ पे गोल्टू। गेंद विकेटों में जा सकती थी लेकिन लेग स्लिप की तरफ गई गेंद, वहां पे कीपर ने खुद दौड़ कर गेंद को फील्ड किया। 1 रन लिया तब तक गोल्टू ने। अभी स्ट्राइक पे सूरज और इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, फ्लिक करना चाहते थे यहाँ पे गेंद को सूरज, लेकिन बल्ले काफी ज्यादा लेग स्टंप से बाहर थी गेंद। बल्ले और गेंद का कोई मिलन नहीं। अभी गोल्टू 10 में 33 में खेल रहे हैं और सूरज बखूबी साथ दे रहे हैं। 2 छक्के लगा चुके हैं सूरज, माफी चाहूंगा 1 छक्के लगा के सूरज खेल चुके हैं। फिर से चलेंगे। इस बार अच्छी गेंद, गेंद भरने के बाद नीची रही और लहराती हुई चली गई विकेट कीपर सिद्धांत के दस्तानों में। अच्छी खासी कीपिंग कर रहे हैं यहाँ पे सिद्धांत। 2 शानदार कैच पकड़े, 1 कैच उनसे छूटा जरूर था लेकिन 2 शानदार कैच सिद्धांत अभी तक पकड़ चुके हैं। और इस बार फिर से पंकज तैयार होते हुए दाहिने हाथ से राउंड विकेट सूरज के लिए। सूरज छटपटा रहे हैं अभी। फिर से स्लो बॉल, काफी ज्यादा बाहर गेंद, लपेटना चाहते थे हमारे अंपायर ने। दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया और इसी के साथ एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 163 रन। 7 विकेट के नुकसान पे मात्र 3 विकेट बचे हुए यहाँ पे पठान कभी की। सूरज इस बार फिर से सामना करेंगे पंकज का। इस बार स्लॉट में गेंद थी, लपेटना चाहते थे, गेंद ठीक से करेक्ट हुई नहीं यहाँ पे मिड विकेट की तरफ। जब तक सैलेंडर भाग के आके गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला। इसी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ। जैसा कि बता दूं काफी अच्छे खासी संख्या में आज दर्शक आए। खराब मौसम के बावजूद लगभग 5000 से अधिक दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये हाबीबुआर हाई स्कूल का मैदान और उनकी सुरक्षा में 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात ताकि किसी भी अनहोनी से जल्द निपटा जा सके। इस बार फिर से चलेंगे।
इस बार स्लॉट स्वीप करना चाहते थे गेंद को, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। निराश दिख रहे अंपायर के फैसले से पंकज। अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। इसी के साथ एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। जैसा कि बता दूं, काफी चाक चौबंद सुरक्षा की गई है यहाँ पे कमिटी मेंबर के द्वारा। पूरे ग्राउंड पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। किसी भी तरीके के असामाजिक तत्वों पे कड़ी से कड़ी नजर यहाँ पे प्रशासन की। इस बार फिर से फ्लिक कर दिया, गेंद खड़ी हो गई है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर आ रहे हैं, लेकिन फील्डर को जब तक पता चलता तब तक पुष्प वर्षा हो गई फील्डर पे। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुनने का दिल ना दिया, दिल ना दिया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 178 रन। इस बार दाहिने हाथ से फिर से राउंड विकेट चलेंगे पंकज। शानदार शॉट खेला था और इस बार फिर से गेंद के टप्पे को अपनी तरफ खींचा है यहाँ पे पंकज ने। स्लॉट वाली गेंद का फिर से इंतजार कर रहे थे गोल्टू, सेम गेंद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पंकज कहीं ज्यादा चतुर चालाक निकले। इसी के साथ 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 171 रन 7 विकेट के नुकसान पे। मात्र 2 ओवर का खेल से गहमा गहमी जारी रणनीति बनाने पे मजबूर कर दिया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। खास करके गोल्टू शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 38 रन पे खेल रहे हैं अभी, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। 12 गेंदों में 38 रन, लगभग 500 के स्ट्राइक रेट से शुरुआत किया था इन्होंने, लेकिन अभी 300 के स्ट्राइक रेट से अभी भी खेल रहे हैं। काफी अंत के ओवर में अगर ऐसे खतरनाक बल्लेबाज आ जाए तो कप्तान का काम आसान हो जाता है इस बार। लेकिन अरमान चलेंगे, काफी तेज गेंदबाज है, कटर विविधता के साथ फेंकते हैं, तेज गति से फेंकते हैं, अच्छी खासी वेरिएशन भी लाते हैं अपनी गेंदबाजी में। इस बार चलेंगे अरमान। अच्छी गेंद पड़ने के बाद निकल गई सीधी सनसनाती विकेट कीपर के दस्तानों में। सिद्धांत काफी शानदार विकेट कीपर। और इस बार फिर से अरमान अभी तक अच्छे दिखे इस ओवर में। पहली गेंद फेंका 2 अच्छे रनअप के साथ यहाँ पे अंपायर बना करते हुए कि पिच पे ना जाए, पिच को नुकसान ना पहुंचाए। काफी शानदार अंपायरिंग, हमारे अंपायर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट अरमान। सामना करेंगे सूरज अभी तक एक छक्का लगाने के बाद कुछ खास दिखे नहीं है। इस बार फिर से भापने नहीं दिया यहाँ पे। पड़ने के बाद गेंद 140-145 की रफ्तार से निकल रही है। हमारे स्पीडोमीटर में अभी भी क्या हुआ, ये गेंद 143.7 की रफ्तार से निकली है। पड़ने के बाद कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे बल्लेबाज को। सूरज गेंद को देखते रह गए। गेंद उनके कान के बगल से सनसनाती हुई निकल गई। उनके कानों में कहा है क्रिस का गाना सुनेगा क्या। और इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। इस बार जड़ में गेंद, अच्छी गेंद, अंगूठा तोड़ और फेंका है यहाँ पे। जैसे तैसे गिरते पड़ते लौटते गेंद को किसी तरीके से काबू में किया यहाँ पे सूरज ने, और स्ट्राइक बदलकर सेफ जोन में आ गए हैं। और अब जान में जान आई है सूरज की। अरमान जो आग उगल रहे थे, सूरज के पसीने छूट रहे थे इस ठंड भरे मौसम में। लगभग -10 डिग्री तापमान यहाँ पे। बगल में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे माहौल छक्के चौकों की वजह से गर्माहट मैदान में अभी भी। हमारे मैच के रेफरी टीपू सर भरपूर तरीके से मैच पे नजर रखे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा की एक रिकॉर्डिंग को बारीकी से देख रहे हैं टीपू सर कि कहीं भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। शानदार तरीके से मैच का आयोजन करवा रहे हैं। दर्शकों की खचाखच भीड़ इस मैदान में। जैसा कि बता दूं, हाबी वार का इतिहास रहा है सफल टूर्नामेंट करवाने का। अभी 8वां सीजन चल रहा है हाबी वार कप का, और ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है हाबी वार और पैठान कवि के बीच में, जिसमें दोनों अंपायर बेनीपुर से मंगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की लाग लपेट के बगैर कोई भी डिसीजन दिया जा सके। दोनों अंपायर अभी तक काफी अच्छे दिखे हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद, आग उगल रहे हैं यहाँ पे अरमान के क्या ही कहने, काफी अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी, प्रेरित करना उनका मुश्किल होते जा रहा है। एक गेंद काफी आगे जड़ में फेंकते हैं, एक गेंद शॉर्ट पिच, एक गेंद में डेक हिट करते हैं, जिस वजह से काफी मुश्किल में दिख रहे हैं यहाँ पे गोल्टू। पठान कवि के शानदार बल्लेबाज गोल्टू इस बार फिर से सामना करेंगे अरमान का। अरमान काफी अच्छी वापसी करा चुके थे इस ओवर में अपनी गेंदबाजी यूनिट का। इस बार एक और बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी अपील, थोड़ी सी उत्साहित दिखे थे सिद्धांत। अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन कभी कभी रिजवान की तरह हर गेंद पे अपील करने लग जाते हैं। हर एक गेंद जो बीट होती है सभी गेंद पे अपील करते हैं। लेकिन शानदार विकेट कीपिंग अभी तक की है। मात्र एक कैच छोड़ा है, 2 शानदार कैच पकड़े हैं यहाँ पे। इस बार फिर से चलेंगे अरमान, दाहिने हाथ से राउंड विकेट। सामना करेंगे इस बार फिर से गोल्टू। इस बार अरमान चले धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अंपायर को पार किया। इस बार जड़ में गेंद को खेला है जब तक फील्डर आके मिसफील्ड हुई है यहाँ पे। जी हाँ, लंबे
अच्छे फील्डर है, जब तक झुकते गेंद निकल चुकी थी उनके नीचे से। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 177 रन। इस तरह के मैच में जब ऐसी मतलब की फील्डिंग हो तो बॉलर का मनोबल टूटना जायज है। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे यहाँ पे अरमान, लेकिन एक मिसफील्ड करके यहाँ पे उस के कराए में पानी फेर दिया है खिलाड़ी ने। जोरदार अपील, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अंपायर में इस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। काफी अनुभवी अंपायर हैं। आपने अगर 150 मैच खेला है तो हमारे अंपायर 350 से अधिक मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं, तो इस तरह की अपील का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। शानदार यहाँ पे मैच का नजारा चलता हुआ। हाबिब और पठान को बीच में टॉस जीतकर तमाम दर्शकों जो देर से आए उन्हें बता दूं, टॉस जीतकर हाबिब वार की टीम ने गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआती झटकों से उभरते हुए अभी स्कोर हो चुका है 177 रन 15 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पे अच्छी खासी वापसी कराई है सुबोध गोल्टू की बल्लेबाजी ने। इस बार सूरज फिर से चलेंगे, इस बार सामना करेंगे पंकज का। इस बार जरवे गेंद, लेकिन यहाँ पे श्यामल बिट्टू ने गेंद को रोककर फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड करके दायरे में तैनात थे, थोड़े से और बेहतर फील्डिंग की अपेक्षा की जा सकती है श्यामल बिट्टू से। इस हाबिब वार फील्ड के रविंद्र जडेजा कहे जाते हैं श्यामल बिट्टू। रॉकेट आर्म रखे हुए कहीं से भी विकेट तोड़ने का मानता रखते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी का अपना दिन होता है। शायद आज वो दिन नहीं श्यामल बिट्टू का, लेकिन उनके कप्तान यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द श्यामल बिट्टू रंग में लौटे और मैच को एक परिणाम को अपने पक्ष में करें। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट, पंकज सामना करेंगे गोल्टू। इस बार फिर से जर में गेंद, अच्छी गेंद, प्रॉपर डेथ ओवर गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। जैसा कि बता दूं फील्डर के बारे में, एक खिलाड़ी यहाँ पे डीप स्क्वायर लेग में तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी कॉर्नर में है, एक खिलाड़ी यहाँ पे डीप कवर में तैनात लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी थर्ड मैन में डीप में तैनात किया गया है। एक गली के साथ यहाँ पे गेंदबाजी लाइनअप की शुरुआत, गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे वापस से पंकज सामना करेंगे गोल्टू। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई। लहराते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में कट करना चाहते थे गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन गेंदर बल्ले का कोई मिलन नहीं। वाइड की अपील कर रहे, लेकिन हमारे अंपायर काफी अनुभवी सूझबूझ भरी गेंद अंपायरिंग करते हुए यहाँ पे गोल्टू भी 42 पे खेल रहे हैं। क्या दो बाउंड्रीज के साथ वो पहुंचेंगे अपने 50 पे, देखने वाली बात। फिर से सामना करेंगे गोल्टू। इस बार एक और अच्छी गेंद, जितनी तारीफ करें यहाँ पे पंकज की उतनी कम। एकदम ब्रेटली की तरह एक्शन के साथ आते हैं, तेज गेंद रखते हैं, अपनी गति पे ज्यादा भरोसा है उन्हें, ज्यादा वेरिएशंस करते नहीं है, गति से बीट कराने का मानता रखते हैं यहाँ पे गेंदबाज बल्लेबाजों का। गोल्टू इस बार फिर से दिक्कत में आ चुके। गोल्टू का स्ट्राइक रेट धीरे धीरे गिरता हुआ, जो 500 का स्ट्राइक रेट था अभी 200 पे आ चुका है। इस बार फिर से चलेंगे गोल्टू। एक और गेंद, क्या आवाज आई है, लपेटना चाहते थे गेंद को, लेकिन हमारे अंपायर पे उस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। और नितेश जो कि कप्तान है हाबिब वार के, काफी ज्यादा अपील कर रहे हैं। डीप थर्ड मैन से भाग के आ जाते हैं अंपायर के पास अपील करने के लिए, लेकिन हमारे अंपायर वापस उन्हें वहीं भेज देते हैं फील्डिंग करने के लिए। इसी के साथ इस ओवर की लास्ट गेंद, ये 16वां ओवर जो कि चल रहा है इस इनिंग का, अभी तक काफी शानदार ओवर रहा है और आखिरी गेंद लेकर चल रहे हैं पंकज। इस बार गेंद खड़ी हो गई है यहाँ पे, अरमान गेंद के नीचे आते हुए और गेंद कैच पकड़ेंगे। इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त होते हुए 178 रन बनाया है यहाँ पे। 179 का टारगेट मिला है हाबिब वार को। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, लेकिन कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं उससे, क्योंकि शुरुआती विकेट के बाद 3-4 विकेट जल्दी गिरे थे। उसके बाद पठान कबीर ने अच्छी वापसी करी सुबोध के 52 रन और गोल्टू के 42 रन के बदौलत अच्छी खासी वापसी करी है यहाँ पे पठान कबीर ने। अंत में मिडिल ओवर में मध्यम क्रम के गेंदबाजों ने अच्छा खासा बैटिंग किया यहाँ पे, जिसमें कि अफसार ने भी 17 रन बनाए थे, सरफराज एक छक्का लगा चुके थे और इसी के साथ 179 रनों का लक्ष्य दिया है यहाँ पे। 178 रन बनाए थे पठान कबीर ने, 179 का लक्ष्य दिया है यहाँ पे हाबिब वार को। देखने वाली बात, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।